हेलो फ्रेंड, दिस इज विठल पाटिल फ्रॉम मनी प्रिंटर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। जैसे कि कल से जो नया वीक स्टार्ट होने वाला है, उस वीक में जो कुछ भी मार्केट की हलचल है उसके बारे में आई नो कि आप लोग सारे कुछ जानना चाहते हो। वही सब कुछ मार्केट एनालिसिस लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। सो लेट्स स्टार्ट विद निफ्टी। निफ्टी में हम थोड़ा सा आउटलुक देखते हैं कि नेक्स्ट वीक क्या हो सकता है। जैसे लास्ट वीक हमने देखा कि एक चैनल अंदर था और चैनल का एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिला। अभी भी ये ब्रेकआउट ट्रस्टेबल नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ उसके बाद जो दो फॉर्मेशन बने उसके बाद थोड़ा बहुत आपको डाउट डाउट देखने को मिला, छोटा सा, ज्यादा कुछ डरने वाली बात नहीं, या फिर ये कंटिन्यू नहीं हो सकता ऐसी वाली बात नहीं। बट अभी भी सस्टेनेबल नहीं कह सकते कि ये ब्रेकआउट तो आया है, बट वहां से एक अच्छा खासा बाइंग प्रेशर आना था, उसकी बजाय हमारी क्लोजिंग वीकली एक्सपायरी की और पूरे वीक की क्लोजिंग लगभग साइडवेज इस वाले एक चैनल के अंदर ही हो गई, जो साइडवेज चैनल की तरफ इशारा करता है। ठीक है, अब मंडे क्या हो सकता है या फिर कल के सेशन के बाद क्या हो सकता है वो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मैं आपको थोड़ा सा पोजिशनल वीकली के बारे में बताना चाहूंगा। बाकी डेली तो हम यूट्यूब पे छोटे छोटे कंटेंट वीडियो बनाती है, डेली एनालिसिस तो होगा ही, बट आज मैं आपको नेक्स्ट वीक मतलब पूरे हफ्ते भर का पोजिशनल व्यू बताने के लिए आया हूँ। ठीक है, सो निफ्टी में हमें क्या करना है, इस वाले जो ये चैनल है उस वाले चैनल पे हमें ध्यान रखना है। एक ब्रेकआउट तो हो गया, अगर कल हम पॉजिटिवली कोरिलेट कर जाते हैं या फिर इस वीक की पॉजिटिव स्टार्टिंग हो जाती है और हम 18,130 के ऊपर अगेन कल परसों क्लोजिंग देख के सस्टेन होते हैं, तो फिर आपको अच्छा खासा बाइंग प्रेशर देखने को मिलेगा। लगभग ऊपर की तरफ पहला टारगेट 18,350 18,400 तक हमारे पहले टारगेट रहेंगे इस वीक के लिए। नीचे बहुत ज्यादा आने के चांसेस है नहीं, बिकॉज ऑफ लोअर टाइम फ्रेम पे भी अच्छे खासे फॉर्मेशन है, बहुत अच्छे खासे बाकी काउंटर जिसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे वो भी काउंटर है। लाइक जैसे आईटी, आईटी बहुत अच्छा खासा सपोर्ट दे रहा है, और कल की अगर आप ग्लोबल की क्लोजिंग देखो तो जिसमें नैस्डैक लगभग 2-2.5% की गेन सुपर थी। सो हमारे आईटी काउंटर को बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगा। और स्पेसिफिकली देखा जाए तो इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, ये बड़े बड़े काउंटर आईटी में बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। सो वो अगर कल रैली की तरफ निकल जाते हैं इस पूरे वीक के लिए, स्पेशली आईटी सेक्टर में भी जिस पे हम बात करेंगे, तो आपको अच्छा खासा पॉजिटिविटी के साथ पूरा हफ्ता ये जाता हुआ दिखेगा। हाँ, जरूर कुछ एक्सपेक्टेशन भी है, जैसे लाइक बजट एक बड़ा एक्सपेक्टेशन है अहेड के आने वाले दिनों में, जो बजट में कुछ ना कुछ ऐसा अच्छा खासा होने वाला है वो एक्सपेक्टेशन है। दो तीन निगेटिव चीजें, जैसे कि देखा जाए कि नॉर्मली क्रूड ऑयल बढ़ रहा है डेली से, और साथ में जो लोग है, अल्टीमेटली आप देखो तो एफआईएस है, एफआईएस अभी भी बाइंग मोड में नहीं है, उनका सेलिंग हाँ हालांकि कम हो चुका है, बहुत हद तक कम हो चुका है। ठीक है, बट फिर भी सेलिंग प्रेशर ही कह सकता है, अभी उनकी कोई बाइंग नहीं है। इन दो छोटे पॉइंट को छोड़ दिया जाए तो बाकी पॉजिटिविटी तो बहुत ज्यादा है। कल एकदम से पॉजिटिव खुलेंगे या निगेटिव खुलेंगे उस पर कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा, बिकॉज ऑफ आज हाँ ग्लोबल अच्छा क्लोज हुआ है, तो इसके चलते हम जरूर कह सकते हैं कि हम कल पॉजिटिव ही खुलेंगे, अच्छा खुलेंगे, गैप अप के साथ खुलेंगे। बट अगर मैं रिजल्ट सेशंस की बात करूं निफ्टी में, मतलब जो इम्पैक्ट करने वाला सबसे बड़ा जो प्लेयर है वो रिलायंस, उसके कल रिजल्ट आए हैं। आईसीआईसीआई बैंक उसके कल रिजल्ट आए हैं, कोटक बैंक उसके रिजल्ट आए हैं। सो ये अल्ट्राटेक सीमेंट है, ऐसे बड़े बड़े काउंटर जो निफ्टी फिफ्टी में अपनी बहुत बड़ी जगह रखते हैं, उनके काउंटर जो रिजल्ट आए उसके बाद किस तरीके से कल ओपनिंग होती है वो भी देखना बहुत बड़ी बात होगी, बहुत बड़ा मैटर करेगा कि उनकी ओपनिंग क्या होती है। क्योंकि रिजल्ट के बाद क्या एक्सपेक्टेशन लगाया जाए, हाँ अच्छा रिजल्ट तो ऊपर ही खुलेंगे, नॉट नेसेसरी, कभी कभी अच्छे रिजल्ट हो तो भी एक्सपेक्टेशन के बाद आपको एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है, रिजल्ट खराब है तो भी आपको बाइंग प्रेशर देखने को मिलता है। सो ये डिपेंड रहेगा, एक बार उनको खुलने देना है, ओपन होने देना है, और उसके बाद यस रिजल्ट अच्छा है, कोई डाउट नहीं है। साथ में आईसीआईसी बैंक के तो बहुत ही बढ़िया है। साथ में दूसरी बात कि आपके ग्लोबल की क्लोजिंग बहुत बढ़िया थी, तो इसके वजह से आपको एक गैप अप ओपनिंग ही एक्सपेक्ट करनी चाहिए। सो वीकली के लिए ज्यादातर पॉजिटिव रहने की जरूरत है। ऊपर 18,350 400 तक के लेवल इस वीक में देखना के लिए मिल सकते हैं ऊपर के साइड। हालांकि नीचे हम जरूर एक लेवल पे ध्यान रखेंगे, जिस लेवल को आपको ध्यान देना है। ठीक है, सो मोस्टली पहले वीकली के अगर मैं मतलब निफ्टी के अगर हम चार्ट रियलाइज करते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, हवरली का चार्ट आपके सामने,
इस हावरली चार्ट पे देखो तो कल हम गैप अप ओपन होते हैं और ऊपर के ऊपर ही निकल जाते हैं 18,130-35 के ऊपर, मतलब लगभग 100 पॉइंट के ऊपर का गैप अप मिल जाता है और गैप अप के साथ निकल जाते हैं तो फिर आपको सीधा 18,200-250 का पहला टारगेट मिलेगा और आने वाले दिनों में 18,340 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं निफ्टी में। पर्टिकुलर वही अगर आप फ्लैट खुलते हो तो थोड़ा सा वेट करना है, फ्लैट या निगेटिव की चांसेस बहुत कम है, बट फिर भी रिलायंस या आईसीआईसीआई बैंक किस तरीके से खुलता है हमें अभी पता नहीं है। सो अगर निगेटिवली या कोरिलेट करते हुए थोड़ा सा फ्लैट खुल जाते तो फिर आपको इमीडिएट सपोर्ट नीचे 17,990 जो लगभग क्लोजिंग के बहुत पास है, 18,000 ही पकड़ लो, 18,000 पे इमीडिएट सपोर्ट है, नीचे असल पे ध्यान देना है और ये पोजिशनल भी हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे कल आप फ्लैट खुलते हो, फ्लैट ही क्लोज हो जाते हो, लगभग 18,150 के आसपास या 18,100 के आसपास ही कहीं क्लोज हो जाते हो। तो आने वाले दिनों में भी जब प्राइस नीचे आएगी तो जहां से पोजिशनल बन सकता है ये वाला ये सेटअप है कि जहां से आप पोजिशनल ले सकते हो 18,990 80 इस वाले लेवल से नीचे असल आपको 17,900। अब इसमें और एक चीज है, जैसे आप देख पा रहे हो कि एक बैक टू बैक ये एक डिमांड जोन है, उससे नीचे ये वाला भी डिमांड जोन अच्छा है। तो आप अगर थोड़ा सा ट्रेस बिकॉज ऑफ हम वीकली के लिए देख रहे हैं, बिकॉज वीकली के लिए देख रहे हैं तो थोड़ा सा आप ट्रेस कर सकते हो थोड़ा और नीचे के एसएल 18,000 और आप एंट्री भी थोड़ा सा अगर इन दोनों के बीच में जिनको लेवल ओवर द लेवल कहा जाता है, एक लेवल ऊपर है एक दूसरा लेवल है, इन दोनों के बीच में मैक्सिमम टाइम हम एंट्री लेते हैं और नीचे एसएल लगते हैं। सो 17,900 के आसपास अगर आपको ये एंट्री मिल जाती है तो नीचे 100 पॉइंट का लगभग एसएल लग के आप काम कर सकते हो। इसके नीचे जाने के बाद नो मोर, मतलब अब हमें एक्सपेक्टेशन ऊपर की नहीं देखनी चाहिए। इसके नीचे हम पूरी तरीके से शॉर्ट कवरिंग मतलब शॉर्ट की तरह जाएंगे, पुट के लिए जाएंगे, ठीक है। लेकिन यस साइकोलॉजिकल लेवल बहुत बढ़िया 18,000, उसके नीचे 17,900 17,800 जब तक सस्टेन कर रहा है मार्केट पूरी तरीके से हम बुलिश है, हमें कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। सो पोजिशनल आप 17,900 भी प्लान कर सकते हो और इनफैक्ट मैं चाहता हूँ कि कल भी आप एक छोटा सा इंट्राडे या फिर पोजिशनल के हिसाब से कल भी आप एक प्लान कर सकते हो। 17,990 के आसपास अगर आपको मिल जाता है लेवल फ्लैट या निगेटिव खुल के बाय कर लेना 17,930 का एसएल रख के, ठीक है। सो ये आपके लिए पोजिशनल काम करेगा। ऊपर आपको टारगेट 18,250 और ऊपर 18,350 400 तक के टारगेट देखने को मिल जाएंगे। सो निफ्टी में हम बुलिश है, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट पोजिशनल कि मतलब जो पोजिशनल कहा जाए कि बार बार आप देख रहे हो 17,800 के आसपास आपको 2-3 बार सपोर्ट मिला, अगर इस बार हम उसके नीचे निकल जाते हो तो ट्रस्ट में बहुत ही अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर आएगा जो आपको सीधा इस 200 ईमा के साथ और भी नीचे 17,400 तक के लेवल दिखा सकता है। सो अगर नीचे नीचे ही रह जाते हैं और नीचे ही हम अगर निगेटिवली कोरिलेट करते हैं तो फिर अच्छे खासे सेलिंग प्रेशर देखने को मिल जाएंगे। बट यस सारे व्यूज ये सजेस्ट कर रहे हैं कि पॉजिटिवली रहना है, कोई दिक्कत नहीं है आने वाले दिनों में। बस पोजिशनल अपना एसएल 17,800 रहेगा, उसके नीचे जाने के बाद हम पूरी तरीके से शॉर्ट कर लेंगे अपनी पोजीशन जो भी लॉन्ग की है निफ्टी में इंडेक्स में पर्टिकुलर उसको काट देंगे, ठीक है। बैंक निफ्टी की जहां तक बात है सेम वाली चीज है, बैंक निफ्टी में भी कल आईसीआईसीआई बैंक और कोटक बैंक जिनके कल के सैटरडे के दिन जो रिजल्ट आए वो मंडे किस तरीके से ओपन होता है क्या होता है वो हाँ मोटा मोटी देखा जाए तो एचडीएफसी बैंक सुपर अच्छा खासा बाइंग प्रेशर दिखाया। हमने 3-4 दिन पहले उस पर एक वीडियो भी बनाया था, एचडीएफसी बैंक टीसीएस रिलायंस ऐसे बड़े बड़े काउंटर्स पे, तो उसमें आपने देखा कि एचडीएफसी बैंक फ्लैट पैटर्न में आ चुका था, उसका ब्रेकआउट सुपर देखने को मिला। सो वो पर्टिकुलर सपोर्ट में है ही। अगर आईसीआईसीआई बैंक भी कल सपोर्ट कर देता है और कोटक भी थोड़ा सपोर्ट मानी पॉजिटिवली गैप अप के साथ होता है तो फिर आपको अच्छा खासा काउंटर देखने को मिलेगा। ऊपर की तरफ लोअर टाइम फ्रेम समझो या हायर टाइम फ्रेम पे सेम टारगेट आ रहा है, कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है, ठीक है। ऊपर ये पॉइंट देखने लायक है कि ये जो एक पॉइंट दिखाई दे रहा है ये बार बार टेस्टेड है, लगभग 42,650 आसपास। हमने ये भी कहा था इसके ऊपर हमें क्लोजिंग चाहिए, जब तक क्लोजिंग नहीं होगी तब तक हम उसके ऊपर पोजिशनल नहीं जाएंगे। बट यस अगर कल हम गैप अप खुलते इसके ऊपर, अगर हम 42,650-70 के ऊपर निकल जाते तो कल भी आपको एक तगड़ा टारगेट देखने को मिल सकता है जो लगभग 42,950 43,000 तक
आपको लेके जा सकता है। क्योंकि ये बार बार टेस्टेड है, मल्टी टाइम टेस्टेड, अगर ये लेवल है तो ब्रीच होना ही है। अगर ये ब्रीच हो जाती है, कल थोड़ा सा भी गैप अप हो जाते हो तो ये लेवल ब्रीच होगा और फिर आपको अच्छा खासा ऊपर की तरफ बाइंग प्रेशर देखने को मिलेगा। इनफैक्ट हम निगेटिव या फिर फ्लैट खुलते हैं तो इस वाले इसका वेट करना है 42,350, नीचे आपका ऐसा लगेगा 42,200, लगभग ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ओआई एडिशन के हिसाब से देखा जाए या टेक्निकली स्ट्रॉन्ग है, इसके नीचे निकल जाता है देन अगेन आपको थोड़ा वेट कर लेना है पूरी तरीके से। और 41,000 ये भी पॉइंट आपको लगभग दिख रहा है कि यहाँ पे भी अच्छा खासा बाइंग प्रेशर है। अगर हम 41,850 या फिर 800 के नीचे निकल जाते हैं तो यहाँ से भी हम शॉर्ट कर लेंगे। नीचे आपको 39,000 या फिर 40,500 तक के लेवल आपको इमीडिएट देखने को मिलेंगे। 40,500 पहले और दूसरे 39,000 तक के रियल टारगेट हम एक्सपेक्टेड कर रहे हैं बैंक निफ्टी में। आपको क्या करना है, पॉजिटिवली कल आप स्टार्ट करोगे होपफुली। अगर वहां से पॉजिटिव ही खुलते हो तो ऊपर की तरफ आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। अच्छा खासा बैंक निफ्टी में भी मस्त लेवल देखने को मिल रहा है 42 और उसके ऊपर 43,500 देखने को मिल जाएंगे। नीचे निगेटिवली कोरिलेट, अब ओपनिंग तो अपने हाथ में नहीं है, बट ओपनिंग के बाद क्या कर सकते हैं जरूर हमारे हाथ में। ठीक है, अगर ओपनिंग हम गैप अप दे देते और ऊपर निकलते तो आप इमीडिएट भी बाय कर सकते हो। अगर फ्लैट खुलती हो तो वेट कर लेना इस वाले लेवल का 42,350 का एसएल नीचे, यहाँ पे एक बार के लिए बाय कर सकते हो। ऊपर आपको अच्छे खासे टारगेट दिखाई देंगे और एक्सपेक्टेड है इस वीक ये भी ऊपर की तरफ और निफ्टी भी दोनों ऊपर की तरफ ही हमें अच्छा खासा क्लोजिंग दे। थोड़ा बहुत मंथली एक्सपायरी है, उसके बारे में आपको ध्यान जरूर रखना है कि उस वाले दिन या फिर मंथली एक्सपायरी के दिन बहुत ज्यादा वोलेटाइल सेशंस हो सकता है। तो उस वाले दिन जो भी हम इंट्राडे पे तो हाँ छोटा एक वीडियो बना ही लेंगे, फिर भी उस वाले दिन आपको पर्सनली ध्यान रखना है, आपको भी ध्यान समझना है कि किस तरीके से बिहेव करता है, उस पर ध्यान रखना है जरूर। ठीक है, निफ्टी बैंक निफ्टी में बुलिश रहते हैं कोई दिक्कत नहीं, बट एक इंपॉर्टेंट लेवल अगर टूट जाते हैं देन हम इमीडिएट वहां से अपनी पोजीशंस को काट के हम क्या कर लेंगे, नीचे के लेवल दिखाई देंगे हमें। ठीक है, हाँ रिलायंस के बारे में, आईसीआईसी बारे में, इसके बारे में अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा बात करना, क्योंकि रिजल्ट के बाद गैप अप या गैप डाउन ये डिपेंड होता है। नॉट नेसेसरी कि किसी कोई पर्टिकुलर लेवल बता दे कि उसके ऊपर नीचे, नहीं, उनको खुलने दो, ओपन होने दो, उसके बाद ही पता चलेगा आगे क्या करना है। ठीक है, ओके। एक सेक्टर है जिसपे आपको ध्यान रखना है इस वीक के लिए, आपको एक अच्छा खासा दिखाई दे सकता है, लाइक निफ्टी आईटी। निफ्टी आईटी बिकॉज ऑफ नैस्डैक भी मैंने कहा कोरिलेट करता है सीधी तरीके से। नैस्डैक अगर पॉजिटिवली कोरिलेट करता है तो इंडियन मार्केट में निफ्टी आईटी बहुत अच्छे से काम करता है। सेम वाले कि वो जब गिर रहा था निफ्टी आईटी भी गिर रहा था, अब निफ्टी आईटी नैस्डैक भी पॉजिटिवली दिख रहा है तो निफ्टी आईटी भी पॉजिटिवली दिख रहा है। ऊपर से अगर आप देखो तो मोटा मोटी इसमें एक फॉर्मेशन हुआ है जिसको आपको देखना भी बहुत ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, लाइक दिस, कि ये मैं डब्ल्यू पैटर्न समझ सकता हूँ। ठीक है, डबल बॉटम वाला पैटर्न भी कह सकते हो, डब्ल्यू पैटर्न भी कह सकते हो कि इसका ब्रेकआउट है। अगर इसका ब्रेकआउट है तो यही से ये ऊपर की तरफ बहुत ही स्पीडी निकल सकता है, जिसके टारगेट बहुत ही लंबे देखने को मिलेंगे। लगभग ये पूरा गैप फिल करने आएगा। अगर ये गैप फिल करने आता है तो फिर आपको आईटी काउंटर में जबरदस्त मूव मिलेगा। टीसीएस, इन्फोसिस, हमने टीसीएस पे भी राइड की अच्छे से, हम विप्रो लेके बैठे हुए हैं, हमने इन्फोसिस पे भी पॉजिटिव व्यू दिया है। ये आपको बहुत ही तगड़े लेवल दिखाने के लिए रेडी है। ठीक है, आईटी काउंटर्स में ध्यान रखना, पर्टिकुलर कुछ काउंटर, इनफैक्ट एम्फासिस एक करके काउंटर है, आप जाके देख लो। एम्फासिस तो लगभग एक आपके इसके लिए भी काउंटर बन सकता है, एक लॉन्गर टर्म के लिए भी, कि अगर आप इसमें अभी बाय करते हो तो एकदम लोअर लेवल पे 2000 के आसपास है, ऊपर की तरफ आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देखा सकता है आने वाले दिनों में 3000 तक के लेवल। तो पोजिशनल भी जाने में कोई दिक्कत नहीं है एम्फासिस में। बाकी अदर है ही, विप्रो हमने ऑलरेडी दिया है, विप्रो में अच्छे खासे टारगेट मिल जाएंगे आपको। इन्फोसिस, और आपको इन्फोसिस के साथ साथ टीसीएस और अदर काउंटर में भी आपके हिसाब से देख लेना है। ठीक है, आईटी में बुलिश रही है, साथ में निफ्टी पीएससी के भी बहुत सारे शेयर है जिसपे हम लाइव सेशन में, संडे लाइव सेशन में थोड़ी देर में स्टूडेंट के साथ डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अगर आप लोग भी हर संडे लाइव सेशन में हिस्सा लेने चाहते हो तो हमारा जो भी नया वाला बैच है उसके रजिस्ट्रेशन करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हो, और साथ में उन संडे लाइव सेशंस को भी आप लाइव कर सकते
सकते हो, जहाँ पे आपके टोटल एनालिसिस दिखाया जाता है, समझाया जाता है और साथ में आपके जितने भी क्वेश्चन आंसर है उसके आंसर दिए जाते हैं लाइव। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीक। डेली तो वीडियोस में मिलेंगे, लेकिन वैसे वीकली एक फाइल के बात है और ये वीकली में सारा सजेशन समझा रहा है, तो मिलते हैं ऐसे वीडियो के लिए नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए बाय, थैंक्स।